सिद्धरा ऑटो स्टैंड के ऑटो ड्राइवरां नूं बड़ी प्रॉब्लम आंदी पई ने। की प्रॉब्लम्स आंदी पई ने वो इन्हीं कोलों जानांगे। इस वेले मेरे नाल सिद्धरा चौक के जिहड़े ऑटो ड्राइवर्स ने वो मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करांगे। अंकल जी, सब तो पहले तो ये दसो कि प्रॉब्लम की आंदी पई है तुहानूं? पंजतीर्थी में जब हम ऑटो लगा रहे हैं ना, कम से कम हमें कोई 15-16 साल हो गए लगाते हुए ऑटो वहाँ पे। तो ये नए पुलिस चौकी ऑफिसर आए हुए हैं, तो ये कहते हैं यहाँ पे ऑटो रिक्शा नहीं लगाने देंगे आपको। तो हमने बोला कि हमें इधर लगाते हुए काफ़ी वक्त हो गया, नई जगह पे हम जा नहीं सकते। वो बोलते हैं अपने यूनियन वालों के पास जाओ, तो वहाँ पे वो किसी वो जगह पे एडजस्ट करो ऑटो। तो वो कहते हैं ऑलरेडी हमारे ऑटो लगे हुए हैं, जो पहले वाले जो ऑटो स्टैंड है। तो हमारे जो पंजतीर्थी में ऑटो स्टैंड है, ये तो काफ़ी वक्त से हम लग रहे हैं, 3-4 ऑटो है हमारे। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, साइड पे बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ये पुलिस ऑफिसर आके हमें वहाँ से निकाल देता है। मुझे बताओ कि वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि यहाँ पे मैंने वो स्मार्ट सिटी बनानी है, ये गार्डन बनाना मैंने। तो इसकी वजह से वो झूठे वो पॉइंट देता है कि ये नशा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो इसी हाँ, हमारे लिए। अच्छा। तो हमने बोला अगर जो नशा करता है उसको पकड़िए आप। तो ये मैं बात सुनूंगा कोई भी आपकी, आप यहाँ से ऑटो नहीं चलने दूंगा आपके ऑटो में। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ से? 25 दिन हो गया मैं ऑटो ये डिस्टर्ब किए हुए इन्होंने। अच्छा। हाँ। तो अभी आप ऐसे ही पूरी सिटी में घूमते ही रहते हैं, क्योंकि अभी तो स्टैंड कोई होगा नहीं। और स्टैंड कोई नहीं घूम रहे हैं ऐसे बैठेंगे, कभी इधर बैठेंगे, कोई थोड़ी लगाने देता ऑटो। 20-25 दिन से बुरी हाल है। तो जिनके बचत देनी मालकों की, वही बचत चढ़ गई है, कहाँ से देंगे? दिहाड़ी वाले हम। आपको कितना टाइम हो गया? हमें भी 14-15 साल हो गए वही लगाते हुए। कल मैंने पूछा, मैं सर गाड़ी लगा लेंगे, कहता यार रेडी फड़ी लगाओ, हमने ठेका थोड़ी लिया आपका ऑटो है। मैं सर ये आपको ऐसा ही कह रहा है? कहता सब इंस्पेक्टर बोला चौकी अफसर गाड़ी को सीज कर दिया इसने। खड़ी गाड़ी को सीज कर दिया, बोलता डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने कहा डॉक्यूमेंट देखो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखूंगा, गाड़ी सीज करनी है मैंने। जो करना करो, मैं एरिया का मालिक हूँ। किस बिहाफ पे कहा ये पुलिस चौकी ने, ये पुलिस चौकी ऑफिसर ने। नहीं, मतलब किस बिहाफ पे आपकी ये सीज की है गाड़ी? वहीं पे अपने स्टैंड पे यहाँ पे खड़ा था मैं। अच्छा। वहीं पे आगे सीज की गाड़ी इसने। कि आपने वहाँ जाकर ऑटो लगाया? ऑटो क्यों लगाया? तो मैंने मना किया आपको, ऑटो यहाँ पे नहीं लगाना है हमने। आपके साथ साथ ऑटो के साथ साथ और वहाँ पर कोई और टैक्सीज वगैरह, कुछ बसेस वगैरह? मैजिक ऑटो लगते हैं, सिद्धरा के बसेस लगती हैं, सर मानसर की बसेस लगती हैं, बिल्कुल साइड पे ऑटो लगते हैं। हमारे कोई जाम की दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो उनको भी हटा दिया वहाँ से? वहाँ से नहीं, वो रेडी शेडिंग वालों को भी लगा तंग करने, यहाँ रेडी लगानी है, वो भी बेचारे चले गए रेडी लगाने। हमें पूरा महीना वो यहाँ इधर उधर होते हैं, कभी उधर जाए कभी इधर जाए, कहाँ से करेंगे पैसे? मालिक तो पैसे मांगते हैं। ये आपने सब मतलब लिए हुए हैं, खरीदे हुए हैं अपने हैं? बचत पे 250 रुपये मालिक को बचत देनी पड़ती है। अच्छा, ठेके पे उठाए? हाँ, वो कहाँ से करेंगे? ऊपर से बोलते हैं गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, वो मैं तुम्हें गाड़ी सीज करूँगा, कल की गाड़ी सीज कर दी, वो कहाँ से रिलीज करेंगे? हमारे पास पैसे ही नहीं है। आपकी किसकी वो गाड़ी सीज की है? स्टैंड की, इनकी गाड़ी। मेरी गाड़ी हाँ, मेरी गाड़ी सीज कर दी इसने। अच्छा। हाँ। तो आप तब से यूं ही पूरे शहर में मतलब घूम रहे हैं? कहीं इधर बैठ रहे, कहीं वहाँ बैठ रहे, कहाँ जाएंगे? कोई दूसरा स्टैंड पे तो लगाने नहीं देता गाड़ी। एक्चुअली वहाँ की जो पब्लिक है, जो मतलब कि सेदड़ा से आते हैं लोग, गांव से आते हैं, बसेस में आते हैं या मैजिक में आते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं, उनको काफ़ी सारी उनको भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने कहीं ना कहीं जाना है, वहाँ पे ऑटो अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए वो उधर ऑटो स्टैंड बनाया हुआ 20-25 मतलब के कोई 15-20 साल हो गए उधर ऑटो लगाते हुए। तो ऐसी कोई दिक्कत आ ही नहीं रही थी। तो अब ये चौकी अफसर नया आया, तो ये उधर लगाने नहीं दे रहे हैं। तो पहले जो चौकी अफसर था उन्होंने कुछ नहीं आज तक, उन्होंने किसी ने भी मतलब कोई भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं कही उन्होंने। अब इनको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। हमने कहा चलो अगर आपने स्मार्ट सिटी बनानी है, जितनी देर में यहाँ काम लगेगा तो हम उठा के आगे कर लेंगे, तो आप इधर काम करने जब बन जाएगी तो फिर लगा लेंगे। कहते नहीं आपके ऑटो उधर लगने नहीं देने हैं इधर, क्योंकि आप लोग नशा करते हैं, ये करते हैं। कोई हमें बताया कि हमारी क्या कंप्लेन है, वहाँ पे हमारी कंप्लेन क्या है, कोई बताता भी नहीं है। अब उन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे, ये ऑटो रिक्शा की ज़रूरत है। लोग गांव से आते हैं, कोई कहीं से आता है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। उन्हीं लोगों के लिए लगाए हैं। एक्चुअली हम भी सेदरा में ही रहते हैं, तो इसलिए हमने हाँ पंचायती सेदरा में रहते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने ऑटो लगाया, उन लोगों के लिए लगाया। हमारा भी अपने घर बार उधर ही आगे पीछे ही है। तो फिर इतने टाइम से फिर आप कैसे मतलब खर्चा चला रहे हैं? मतलब इतनी मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल आ रही है हमें। मदर बीमार है हमारी, तो मेडिसिन लेनी है, बहुत सी प्रॉब्लम है। हमें घर का सामान है, इसी पे चलता है दरमदार, और दूसरा काम भी हमारा कोई नहीं है। यही वर्क है हमारा, और दूसरा काम हम कर ही नहीं सकते। रेडी फड़ी कहाँ लगाएंगे यार? ऑटो आपका अब सीज हो? हाँ, ऑटो गए छुड़ाने? नहीं, वो फटका दिया है पुलिस का, उन्होंने निकाल के कोर्ट से रिलीज़ होगा, ये कह रहे हैं वो। अच्छा।
हाँ। तो इतने टाइम फिर कैसे आप, क्योंकि ऑटो मतलब दिहाड़ीदार बंदा जो होता है हाँ, उसने बड़ा तो मुश्किल एक है। दिन में कमाना है, उसी दिन उसने खाना है। हाँ, तो हाँ। फिर इतने दिनों से 20-25 दिन हो चुके हैं ना, आपके पास कोई स्टैंड है प्रॉपर। और मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। स्टैंड तो वही रहेगा, स्टैंड तो कोई दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं हम, तो गाड़ी हमने वहीं चलानी है। उधर ही आगे पीछे घूमते रहे, कहते हैं रनिंग में रहो, हम रनिंग में रहते हैं। गाड़ी तो रनिंग में वहीं पेट्रोल चलानी है। हाँ, वही पेट्रोल वेस्ट होता है। कभी ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। कई बार सवारी मिलती है, कई बार खाली आ जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? हमने वहीं लगाना चाहते हैं ऑटो, हमने दूसरी जगह जाना ही नहीं है। और हमने अपने प्रधान से भी बात की है, जो जूनियर प्रधान है, वो कह रहे हैं हम बात करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी बात करो। तो वो अपने प्रधान से जाके बात करो, वो करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे दूसरे स्टैंड पे जाने के लिए। ऑलरेडी वो लगे हुए ऑटो जिन स्टैंडों पे, वो तो आने नहीं देंगे, हमें खड़े नहीं होने देंगे क्या वहाँ। लगता है आपको ये स्मार्ट सिटी के काम को लेकर, जिस तरीके से एक आम व्यक्ति ये आम व्यक्ति परेशान, को तंग करने वाली बात है ना। हाँ, तो काफ़ी सालों से हम चल रहे हैं, किसी को कोई तंगी नहीं है, किसी को कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, तो इसको डिस्टर्बिंग हो रही है चौकी ऑफिसर को। ये कह रहा हमने आज देखा, आपको ये नहीं समझते हैं कि ट्रांसफ़र होके आज आए हम तो काफ़ी साल, हमारा बचपन वहीं पे गुजरा हुआ कितनी है। उम्र है आपकी? मेरी होगी 40। कितने साल हो गए आपको? ऑटो चलाते हुए 22-23 साल हो गए हैं मुझे। 22-23 साल। हाँ, हाँ। तो इसी से आपकी रोजी रोटी? हाँ, इसी से रोजी रोटी है। अंकल, अब आप क्या साथ में उम्मीद करते graduation हैं? भी किया हमने। कि हमारा ऑटो लगना चाहिए, कहाँ जाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो जो मालिक है वो तो ऑटो ले जाएंगे, और फिर तो बिल्कुल बुरी हालत हो जाएगी हमारी। यानी आपके पास इस ऑटो के अलावा और कोई सोर्स नहीं कोई है? सोर्स कहाँ लगाएंगे, क्या सोर्स करें? उम्र हो गई, अब क्या दिहाड़ी लगने की उम्र थोड़ी है। अब कहाँ जाएंगे, कोई रखेगा ऐसे? यही ऑटो से सिलसिला चलता है घर छोटे का। छोटे बच्चे हैं इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी बीवी को शुगर है, हाई शुगर है इसको, तो वो कहाँ से मेडिसिन करेगा, ये कहाँ से दवाई लाएगा ये? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਡੀਮਾਂਡ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਿੱਧਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਟੋ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਨ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਤੇ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਹ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਛੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ।